एक दिन मरियम अपनी बिहेंस के लिए जंगल में चारा काटने जा रही थी। तभी पास के एक बरगद के पेड़ पर एक जादुई तोता बैठा था। वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ। ये हर सुबह जंगल आती है और अपने गाय के लिए ताज़ा चारा काट कर ले जाती है। लेकिन एक गाय कितना ही दूध दे, इससे तो बस उनके घर की खैर ही बनती होगी। फिर ये बेचते क्या होंगे। मैं एक जादुई तोता हूँ, क्यों ना मैं गाय बनकर उनके घर चला जाऊँ। मेरे दूध को बेचकर ये अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये औरत बहुत दयालु और नेक दिल भी लगती है। इतना कहकर तोता पेड़ से उतरा और एक सुनहरी चमक के साथ एक खूबसूरत गाय में बदल गया। फिर वो मरियम के पास गया और बोला, है दयालु औरत, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं तुम्हें बदले में ढेर सारा दूध दूंगी। मरियम ने गाय की बात सुनकर हैरत से कहा, ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। ये गाय तो बोल रही है। पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? मैंने तो आज तक कोई गाय इंसानी आवाज में बोलते नहीं देखी। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मैं कह रही थी, मुझे अपने घर ले चलो। तुम मुझे सुबह शाम हरा भरा चारा देना और मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। इस दूध को बेचकर तुम अपनी जिंदगी आराम से चला सकोगी। एक गाय से तुम्हारा गुजारा तो हो नहीं रहा। मरियम ने गाय की बात सुनकर हैरत से कहा, अरे जादुई गाय, तुम सच कह रही हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। मरियम गाय को लेकर घर की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर बाद मरियम गाय के साथ घर पहुंची तो उसके पति उम्र ने हैरत से पूछा, अरे मरियम, तुम तो गाय के लिए चारा काटने गई थी, फिर ये गाय कहाँ से ले आई तुम? उमर, मैंने उसे कहीं से पकड़ा नहीं। ये मुझे जंगल में मिली। उसे बस थोड़ा सा चारा देना है और ये बदले में ढेर सारा दूध देगी। मरियम, तुम सच कह रही हो? फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम आज से इस गाय का अच्छे से ध्यान रखेंगे। इस दिन से दोनों रोज जंगल से गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगे। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद उम्र गांव के मुखिया के पास रोज दूध देने जाने लगा। एक दिन उसका पड़ोसी हमजा ये सब देखकर सोचने लगा, अरे, उसके पास तो एक ही गाय थी, फिर ये रोज बाल्टी भरकर दूध कहां से ला रहा है? एक गाय इतना दूध कैसे दे सकती है? जरूर कोई राज है, मुझे जल्दी पता लगाना होगा। हमजा अपनी पत्नी रोशना को ये बात बताने घर गया। रोशना, तुम तो जानती हो कि उम्र के पास सिर्फ एक गाय थी, फिर वो कहां से रोज बाल्टी भर भर के दूध बेच रहा है? हमें जल्दी पता लगाना होगा, वरना वो हमसे भी अमीर हो जाएगा। हाँ, तो जाइए और जल्दी पता लगाइए। मैं ऐसा होता नहीं देख सकती। हाँ ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। हमजा चुपके से उम्र के घर पहुंचा और सब देखने लगा। मेरी प्यारी गाय और चारा खाएगी? मैं अभी लाता हूँ। नहीं उमर, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया, अब मैं और नहीं खा सकती। नहीं उमर, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया, अब मैं और नहीं खा सकती। अरे, ये गाय तो बोल रही है, ये कैसे हो सकता है? गाय भी इंसानों की तरह बोलती है। उमर, आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। जितना दूध चाहिए इतनी बाल्टियां रख दो। कल सुबह वो सारी बाल्टियां दूध से भरी होंगी। नहीं गायत्री, तुम पहले जितना दूध देती थी इतना ही दो। ज्यादा लालच अच्छा नहीं। हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। वैसे तुम्हें मेरे घर अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें चारा देने में तुम्हें परेशान तो नहीं हूँ? हाँ उमर, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे दूध से तुम्हें फायदा हो रहा है ना? हाँ गायत्री, तुम्हारे दूध से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अच्छा, तो ये जादुई गाय है जो बाल्टी भर भर दूध देती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, कल जब उम्र गाय को जंगल ले जाएगा, मैं उसे मार दूंगा। फिर देखता हूँ ये दूध कहाँ से लाता है। उमर, एक जरूरी बात सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे तो तुम फिक्र मत करना।
जिस पेड़ के नीचे मैं मरियम को मिली थी, इसकी पत्तियां मेरे सर पर रख देना, मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। गायत्री, ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरा किसी से झगड़ा नहीं, कोई तुम्हें क्यों मारेगा? चलो मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूँ। मरियम, मैं गायत्री को जंगल ले जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो फिक्र मत करना। ठीक है, लेकिन संभल कर जाना। मरियम ने कहा, सावधान रहना, वहां जंगली जानवर होते हैं। उमर गाय को लेकर जंगल गया। वहां गायत्री हरा भरा चारा खाने लगी। आज बहुत गर्मी है, एक काम करता हूँ, मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया। उधर हमजा झाड़ियों में छुपा था। इस गाय को मारना ही पड़ेगा, ये मेरे रास्ते का कांटा है। तभी गायत्री जोर जोर से चलाने लगी। गायत्री को क्या हुआ? मुझे देखना चाहिए। वो गाय के पास पहुंचा और देखकर स्तब्ध रह गया। गायत्री मर चुकी थी। उमर बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। है अल्लाह, ये कैसे हो गया? मेरी गायत्री कैसे मर गई? वो उदास होकर घर लौटा। उमर, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? और गायत्री कहाँ है? मरियम, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? गायत्री अब नहीं रही, वो मर गई। ये क्या कह रहे हो? वो तो जंगल में चारा खाने गई थी। बताओ क्या हुआ? मैं जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी अचानक गायत्री की चीख सुनाई दी। जब देखा तो वो मर चुकी थी। ये कैसे हो गया? वो गाय हमारी कमाई का एक ही सहारा थी। अब हम क्या करेंगे? मरियम, फिक्र मत करो, मुझे गायत्री का राज पता है। मैं जंगल से पत्तियां लाता हूँ। ठीक है, लेकिन संभल कर जाना। उमर जंगल गया और इस पेड़ की पत्तियां तोड़कर गाय के पास पहुंचा। उसने पत्तियां गाय के सर पर रखी। तभी एक तेज रोशनी के साथ गायत्री जीवित हो गई। गायत्री, तुम वापस आ गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पता है, मुझे तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लग रहा था। मरियम और मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। उमर, अब मैं ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं। मरियम मुझे देखकर खुश होगी। उमर गाय को लेकर घर गया और मरियम को सब कुछ बताया। गायत्री, पता है तुम्हारे बगैर हम परेशान हो गए थे। मरियम, अब फिक्र मत करो, मैं फिर से लौट आई ना। मुझे अब प्यार से सुरभि कहकर बुलाना। उमर, घर में खाने को कुछ नहीं है, अब क्या करें? उमर, बलिटी लाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। सुरभि, पहले जितना दूध देती थी इतना ही दो, वो हमारे लिए काफी है। उमर बाल्टी लाया। एक जादुई रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। वाह सुरभि, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा है, लेकिन अभी हमारे पास चारा नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास अमरावस का पेड़ है, उसकी पत्तियां लाओ, वही खा लूंगी। तभी हमजा पीछे से आया और ये सब देखकर हैरान हो गया। मैंने तो इस गाय को मार दिया था, फिर ये कैसे जीवित हो गई? मुझे फिर से कुछ करना होगा। मरियम, मैं मुखिया के पास दूध देने जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो फिक्र मत करना। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी लौटना। उमर जंगल के रास्ते मुखिया के घर गया। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को कटिया के सामने रोते देखा। अरे माँ, आप रास्ते में बैठकर क्यों रो रही हैं? बेटा, मुझे 2 दिन से भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होता। खाने के लिए कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास दूध है, आप उसे पी लो। बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। मेरे बेटे बहू मुझे छोड़कर चले गए। उमर ने दूध का कुछ हिस्सा बूढ़ी माँ को दिया और बाकी लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया जी, ये ताजा ताजा दूध लाया हूँ। उमर, तुम कई दिन के बाद आए, कोई दिक्कत परेशानी थी क्या? हाँ मुखिया जी, मेरी गाय बीमार थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। वो दूध देकर घर लौटा। कुछ दिन बीत गए।
उमर अब गरीबों की मदद करने लगा। हमजा को ये देखकर बहुत जलन होने लगी। ये उम्र तो दूध बीचकर अमीर बनते जा रहा है, मुझे उसकी गाय को फिर से मारनी होगी। गांव में सुरभि के जादुई होने की बात फैल गई। मखिया को भी पता चला। उमर, मैंने सुना है तुम्हारी गाय बहुत खास है, क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? हाँ हाँ मखिया जी, क्यों नहीं, आइए दिखा देता हूँ। उमर, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या ये गाय मेरे सामने दूध दे सकती है? हाँ क्यों नहीं, देखिए। सुरभि, मुखिया जी को अपनी शक्ति दिखाओ। एक सुनहरी रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। उमर, ये गाय मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। नहीं मखिया जी, ये गाय मैं नहीं बेच सकता। मखिया ने गाय को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जलने लगे। उमर, ये मक्खिया गरीबों को लौटता है, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मैं ये गाय नहीं लूंगा। मखिया जी, आपने गरीबों की जमीन छीनी है, उन्हें वापस कर दीजिए और माफी मांगिए। मखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबकी जमीन लौटाई और गरीबों की मदद शुरू की। उमर, अब मेरा काम यहाँ पूरा हुआ, तुम अब खुशहाल हो। मैं किसी और गरीब की मदद करने जाऊंगी। सुरभि, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी, ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सुरभि चली गई और उम्र और मरियम खुशी खुशी रहने लगे।